ओली को अपनी औकात समझ आई तो मिला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन। आखिर क्यों? क्योंकि चीन नेपाल की जमीन हड़प रहा है धीरे धीरे। इसके बाद नेपाल की जनता क्या बोल रही है वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हर रोज नेपाल के पीएम ओली धमकी देते थे, लेकिन अब अपनी हैसियत उन्हें समझ आ चुकी है। लिपुलेख और कालापानी के मामले को लेकर पड़ोसी देश नेपाल और भारत के रिश्तों के बीच तल्खी आ गई। इसके बाद नेपाल ने कई मौकों पर भारत के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी की। यहां तक कि नेपाल ने अपनी संसद में देश का नया नक्शा भी पास करा लिया। लेकिन अब चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान होकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी रणनीति बदल ली है। हाउ यांकी से जो लगातार हाउ यांकी उनको बचाती थी, उनकी सरकार बचाती थी, इस मुद्दे पर भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी से ओली की कोई बात ही ना हो। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दिया। यह फोन कॉल ऐसे समय में हुई जब पिछले कुछ महीनों में नेपाल और भारत के बीच तनाव जबरदस्त चरम पर था। खबरों के मुताबिक ओली ने कहा कि इस संवाद को किसी के हार जीत और किसी के झुकने और किसी के अड़ने के रूप में नहीं लिया जाए। संबंधों में सुधार हो रहा है, दोनों तरफ से प्रयास हो रहे हैं। इसके बाद भारत की ओर से जो आधिकारिक बयान जारी हुआ उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने नेपाल के पीएम को टेलीफोन कॉल के लिए धन्यवाद दिया और भारत और नेपाल के सदियों पुराने और सांस्कृतिक संबंधों को याद किया। आपको याद होगा कि राय गांव सहित तमाम क्षेत्रों पर चीनी कब्जा लगातार हो रहा है। नेपाल की जमीन पर कब्जे के सबूत पिछले दिनों आपने देखे भी हैं। अब नेपाल को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ भारत। इसीलिए ओली ने बातचीत करने के बाद किस तरह से ये ट्वीट कर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी है अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से। इसके बाद नेपाल की जनता क्या बोल रही है, इस बातचीत के बाद नेपाल ने क्या अपनी राय रखी, आपको एक नजर डालनी चाहिए क्योंकि नेपाली जनता ईमानदार है और सच बोलती है। देखिए, अमृत बिष्ट कहते हैं चीन के चंगुल से ओली अगर बाहर आ जाएं तो ये देश का सुधार हो जाएगा। भारत के पीएम से बातचीत का असर अच्छा ही रहे बस। थापा कोमल कहते हैं चीनी राजदूत के मंसूबों पर तो पानी फिर गया होगा। ये सुनकर कि पीएम ओली ने भारत के पीएम से बात की, लेकिन सच ये है कि झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं, धोखेबाज का एक दिन अंत जरूर होता है। सुचित्रा नाथ कहते हैं दोनों देशों के पीएम ने टेलीफोन पर 15 अगस्त के मौके पर बातचीत की, वो भी नक्शा विवाद और चीन पर अंधे विश्वास के बाद। लेकिन ओली को अब समझना चाहिए कि चीन नेपाल को बर्बाद कर देगा। चीन किसी का सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता। पुष्प अधिकारी कहते हैं नेपाल में चीन के कब्जे की आवाज उठाने वाले पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब ओली को बुद्धि आई तो भारत से बातचीत का ये कदम उठा रहा है। भारत की मदद से चीन को नेपाल से बाहर उखाड़ फेंको। तो देखा आपने आखिरकार नेपाल की जनता ने क्या अपनी राय रखी। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि नेपाली राजदूत हाउ यांकी ने तमाम कोशिशें की होगी, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि लगातार बड़ी और मुद्दे की खबर आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।